दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। इस टाइम आपकी विज्ञान की कक्षा आती है सुपर टेट की, लेकिन आज कुछ आवश्यक काम की वजह से यहाँ पर बहुत ही कम समय में आज हम आपको बताने वाले हैं टीचिंग स्किल में कुछ भारतीय शिक्षा आयोग को लेकर के अगर हम बात करें या फिर भारतीय शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं बाकी चीज़ें, बाकी क्लासेस आपकी रेगुलर आपको मिलेंगी। मैंने आपसे कहा कि कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है वो स्थापना की गई थी। आखिर ये किस साल हुआ था? तो ये 1780 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 1791 का है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में जो है वह किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। कल मैं आपको एसएसटी जी के जीएस के सवाल करवा रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था। 1813 को लेकर के बात करें तो इसे हम लोग एक आज्ञा पत्र के द्वारा शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए, आपने चार्टर एक्ट 1813 के बारे में सुना होगा, 1813 का चार्टर एक्ट। और हम आपको बता दें उसके द्वारा सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। 1835 में मैकाले माइन्यूट यानी कि मैकाले का घोषणा पत्र आया था। अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता इन्हीं को जाना जाता है। कल एसएसटी की क्लास में जीएस की क्लास में इनके बारे में मैं आपको बता रहा था। 1848 की अगर बात करें तो ज्योतिबा फुले एक पहला महिला प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए 1848 से रिलेट करता है, जिसकी स्थापना पुणे में की गई। बात आती है वुड का घोषणा पत्र जिसे हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। 1854 में ये चीज़ आपको देखने को मिली थी। 1857 में कलकत्ता है, मद्रास है और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1857 की क्रांति को याद रखिएगा और इसे याद रखिएगा। फर्ग्यूसन कॉलेज तिलक जी के द्वारा पूना में स्थापना की गई 1870 में। हंटर आयोग कब आया था? हंटर आयोग 1882 में आया था। वहीं अगर 1886 की बात करें तो डीएवी, आप देखिएगा हर एक जिले में डीएवी कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, आपके यहाँ भी होगा। तो दयानंद एंग्लो वैदिक, ये आपका कॉलेज लाहौर में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। आगे है आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज यानी बेसेंट के द्वारा काशी में 1901 में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन जो कि शिमला में लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किया गया था। वही 1902 की बात की जाए तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा हरिद्वार में, ये दोनों ही चीज़ें कब से रिलेट करती हैं? 1902 से। 1904 में क्या हुआ? भारतीय विश्वविद्यालयी कानून जो है वो देखने को मिलता है। फिर कहते हैं जब हम जातीय शिक्षा परिषद की बात करते हैं, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना 1905। बंगाल विभाजन, आप ऐसे याद करिए कि उस वर्ष में और कौन कौन सी घटनाएं जो है वह देखने को मिलती हैं। आपसे ये कह रहे हैं 1911 में क्या हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी बार लगा लो, क्योंकि जब हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं सबसे पहले जो इसके बारे में बात की गई प्राथमिक शिक्षा में, वह गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा बात की गई थी। वो बात अलग है कि यह पारित नहीं हो पाया। ठीक है। फिर आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 से आपका ये संविधान में रखा गया। कहते हैं आपका 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हम 1937-38 की बात करें तो गांधीवादी विचारों पर आधारित बुनियादी शिक्षा देखने को मिलती है। 44 में सार्जेंट योजना आई। 44 में सार्जेंट योजना आई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करें तो 48-49। वहीं खड़गपुर वेस्ट बंगाल में सबसे पहला आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये 1951 की बात है। 58 में दूसरा आईआईटी मुंबई में कोठारी शिक्षा आयोग दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में 1964 में आया था। 66 में इसने अपनी संस्तुतियाँ यानी कि रिकमेंडेशंस को पेश किया। 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई थी। अगर 76 की बात करें तो शिक्षा को एक राज्य विषय से समवर्ती विषय में शामिल किया गया। 1976 मोस्ट इंपॉर्टेंट शोले आई थी भैया, उसके अगले दिन की बात है। समझ रहे? 75 में इमरजेंसी, उसके अगले साल की बात है। अगले दिन नहीं, अगले साल बोलेंगे। तो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। 2002 मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हेतु संविधान संशोधन देखने को मिला। वही अभी जो मैं 86वें संविधान संशोधन की बात कर रहा था, वही अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 62 विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों जिसमें जीएनयू, बीएचयू, एचसीयू समेत 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने की घोषणा की गई। तो ये चीज़ें थी जो फटाफट जिनको लेकर के हम बात कर रहे थे। आज के क्वेश्चन में, आज के सवाल में आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जब हम बात करते हैं ऐसे में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची की, भारतीय संविधान के किस शेड्यूल
भारतीय संविधान के किस शेड्यूल अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 4-5 मिनट के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से सीखी होंगी। लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। अगली क्लास शाम को 4 बजे और बाकी क्लासेस आपकी ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।